हज़रत जी मोहतरम, अभी आपने जनाब मोहतरम मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब की आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनी। आखिरी खिताब फन खिताबत के शाहसवार आपकी निगाहों के सामने जलवा फिगन है। उन्हीं का लिखा हुआ कलाम उन्हीं को सुना के पेश कर रहा हूँ। आप लिखते हैं कि हम तेरे इश्क में ऐ यार पड़े रहते हैं, हम तेरे इश्क में ऐ यार पड़े रहते हैं, अपनी हस्ती से भी बेजार पड़े रहते हैं। कभी तो आएंगे वो करने को अयादत अपनी, बस इसी शौक में बीमार पड़े रहते हैं, बस इसी शौक में बीमार पड़े रहते हैं। हजूर आप जैसा मसीहा गर मेरी अयादत को आए तो फिर कौन खुदा से सेहत की दुआ मांगे, बस इसी शौक में बीमार पड़े रहते हैं। और जब वो आए सामने, जब वो आए सामने तो आंखों में आंसू आ गए, जब वो आए सामने तो आंखों में आंसू आ गए। बेवजू पुतलियों ने भी देखी न सूरत यार की, बस इसी शौक में बीमार पड़े रहते हैं। कोई सुनता जो नहीं तेरे सिवा, इसलिए कहता भी नहीं, वरना दिल में तो लाखों असरार पड़े रहते हैं। और हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचे में, हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचे में, बस देखने को तेरे अनवार पड़े रहते हैं। हम तेरे इश्क में ऐ यार पड़े रहते हैं, अपनी हस्ती से भी बेजार पड़े रहते हैं। तशरीफ लाते हैं दुनियाए फन खिताबत के अजीम शाहसवार सरमाया अहले सुन्नत फख्र अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर अनवार हुसैन जल्लोआनी साहब से मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाएं फन खिताबत से नवाजते हुए इश्क मुस्तफ़ा में तड़पने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। खातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन। सय्यिदिस सकलैन इमामिल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन। रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि व ज़ीनति अर्शिल्लाहि व उरूस ममलुकतिल्लाहि मक़ासिम रिज़्क़िल्लाह। रसूलना व नबिय्यना व हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना व रहीमिना व करीमिना व मलिकना व शफीना व मुशफ़्फ़अना व औनना व ऐनना व अयानना व उयूनना व मुईनना व गौसना व गैसना व गयासना व मुगीसना व मलजाना व मावाना व मुर्शिदना व हादीना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तदा।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद अला लिसान हबीबिही व लबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल शाकिरीन वल मूक़िनीन वल हामिदीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमुल मकाम मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए कराम, सूफियाए ज़ुल एहतराम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, रज़ीज़ों, महबूब का दरबार है। रावी का किनारा है और यार का नजारा है। मौसम बड़ा प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लाख मौसम प्यारा हो लेकिन सामने प्यारा ना हो तो वो मौसम प्यारा नहीं हो सकता। मौसम वही प्यारा है, वक्त वही प्यारा है, दिन वही प्यारा है, रात वही प्यारी है, साथ और लम्हा वही प्यारा है। जो महबूब का नज़ारा हो, जलवाए जाना हो, हकीकत मुतलका हो, हुवियत कामिला हो। और मेरे नज़दीक सिर्फ देखने से भी बात नहीं बनती जब तक महबूब को पहचाना ना जाए, महबूब की हकीकत को जाना ना जाए। जिसकी सूरत निराली हो, जिसकी सूरत अनोखी हो, जिसकी सूरत बेमिसल हो, बेमिसाल हो, जिसकी सूरत बेमिसाल का महबूब हो, मतलूब हो, मकसूद हो, उस सूरत की हकीकत क्या होगी, उसकी माहियत क्या होगी। आइए तो सूरत की सिर्फ नहीं बल्कि सूरत की हकीकत पर बात कि ये किसकी सूरत है। वद्दुहा, तेरे चेहराए पर नूर की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी जुल्फे दोता की कसम। जब सूरज तलू पजीर हो उस वक्त की कसम, और जब ढल जाए उस रात की कसम। यानी खल्ला के आलम ने दिन को और रात को महबूब की जुल्फे दोता में और आपके चेहरे वद्दुहा में जमा। रात हो तो दिन नहीं होता, दिन हो तो रात नहीं होती। लेकिन खुद जामिउल अज़दाद है जिसने जिद्दों को जमा किया है। अव्वल आखिर की जिद है, आखिर अव्वल की जिद है, जाहिर बातिल की जिद है, बातिल जाहिर की जिद है। लेकिन होवा मुब्तदा है वो जो इशारे से भी पाक और मुनज़्ज़ा है।
जब इशारा करता है तो वही अव्वल है, वही आखिर है। बातिन तो सब कुछ मानते हैं लेकिन जाहिर भी वही है। ये सारे कुरान के मफहूम को नहीं माना जा सकता जब तक उसको जाहिर ना माना जाए। बातिन है, मुनकतुल वजदान है, ला तुदरिकुल अब्सार है, उसको आंखें इदराक नहीं कर सकती। लैसा कमिसल ही शैउन है, बेमिसलो बेमिसाल है, गनियुन अनिल आलमीन है, जहानों से बेनियाज है, कुयूद से हुदूद से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है, मुअर्रा है, मुअल्ला है, मुजल्ला है, मुतल्ला है। दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से बिठा के अर्श पे रखा है तूने, है वाइज खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज। सच कह दिया है अल्लामा इकबाल ने कि ये क्या हुआ कि सिर्फ अर्श पर है या सिर्फ जमीन पर है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, वो आसमानों का भी अल्लाह है, जमीनों का भी अल्लाह है, और आसमानों और जमीनों का नूर है। जब खुदा फरमा रहा है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। मसलो नूर ही का मिशकातन फीहा मिसबाह, उसके नूर की ऐसी मिसाल है जैसे ताक में चराग हो। अब देखते हैं कि ताक क्या है और चराग, कंदील क्या है और चराग क्या है। चराग कंदील में है और कंदील में चराग रोशन है। अरे मेरी अकल तो ये कहती है कि अगर चिमनी ना हो, दिया जल भी रहा हो, तो वो रोशनी नहीं होती जो हकीकत में रोशनी उस आईने की वजह से जाहिर होती है। तो आईने ने उस रोशनी को अपने दामन में छुपा रखा है, नजर आता है शीशा, लेकिन इस पर्दा में पोशीदा कोई माहे जबी है। जाहिर कैसे है? फैनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ तुम नजर करो उस तरफ अल्लाह की जात है। ये कुरान पाक है, हदीस पाक है। ला तसुब्बुद्दहरा फइन्नल्लाहु वद्दहरु मिस्काल शरीफ की कि जमाने को गाली ना दो, क्योंकि जमाना अल्लाह है। यहाँ जमाने की बात हो रही है, मैं तो उस मालिक के ज़मां की बात कर रहा हूँ। वो मख्फी है, लेकिन जब भी वो बेमिसल और बेमिसाल, बेसूरत और लामकाम जाहिर होता है, तो अगर उसकी लामकानी का एक निशान बैतुल्लाह है जिसका एहतराम है, वो एक मकान है। मकान किसका है? अल्लाह का मकान है। उसकी ताजीम होगी, उसकी तकरीम होगी, उसकी तरफ सजदा होगा, उसका तवाफ होगा। यार वो घर है मेरा महबूब और आपका महबूब दिलबर है। ये घर है। जीनतुल मकान बिल मकीन, मकान को बनाने वाला ख्वाबो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो और बसाने वाला ख्वाबो मोहम्मद अरबी हो। ये घर है। हजरत इंसान मुस्तफा दिलबर है। जब घर की तरफ सजदा किया जा सकता है तो दिलबर की तरफ क्यों सजदा नहीं किया जा सकता? अगर घर की तरफ सजदा करके खुदा को सजदा हो सकता है, तो दिलबर की तरफ सजदा करके खुदा को क्यों सजदा नहीं हो सकता? बात सिर्फ इतनी है कि इसलिए मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान नहीं किया गया कि उसने खुदा का इनकार किया। खुदा की रबूबियत को आज भी मानता है, उस वक्त भी मानता था। उसकी उलूहियत को, उसकी माबूदियत को, खुदा की वतरियत और सतरियत को, उसकी माबूदियत को मानता था। खुदा ने फरमाया मुझे माबूद मानता है, मसजूद मानता है, वादहू ला शरीक मानता है, मैं पोशीदा हूँ, अब जाहिर हो रहा।
क्योंकि बेसूरत को देखा नहीं जा सकता। मैं सूरत में आ रहा हूं। बेसूरत को नहीं देखा जा सकता, लामका को ढूंढा नहीं जा सकता। जिसका मकान ही नहीं उसको ढूंढेगा कौन? जिसकी सूरत ही नहीं उसको देखेगा कौन? अब लामका है, उसका मिन है सो होवा उसका मकान ही नहीं। फिर कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सख्त हैं। ऐ खुदाया हम तेरी मोहब्बत में तड़प रहे हैं। उठा पर्दा कि खलकत मंजिलें तय करके आई है। दिखा जलवा के लो, दिखा जलवा के लाखों तालिबे दीदार बैठे हैं। मैंने तो नहीं कहा था कि इस दुनिया रंगोबू में, इस कैद खाना में, इस मसाइबो आलाम के घर में मुझे भेजिए। मैंने तो न दुआ मांगी थी, हमने किसी ने भी दुआ नहीं मांगी थी। फिर हमें क्यों भेजा है तूने, किस लिए भेजा है? मुझे शेर याद आ रहा है शमशेर पाक का, मंबा असरारी ज़ानी मतलब बारे रहमानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी हजरत सैयद शेर मोहम्मद शाह गिलानी कादरी फतेहपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आप पे फरमा देनी बेबया चाजतो है, बेबया चाजतो है, ताही की तेनी पर्दे बेबया चा दूसरा बेबया चाजतो है, ताही की तेनी पर्दे वसे शहरग डेड़े पर्दे रखो। इतना करीब है, नानू अकरा बोला है मिन हबलल वरीद, यार जो ज्यादा करीब हो जाए वो छुप जाता है। दो दोस्त बिला तस्बीह हो बिला मिसाल एक दूसरे को देख रहे हैं, नजर आते हैं, एक दूसरे की चश्मे फसू गर देख रहे हैं, उसकी जबीन मुकद्दस एक दूसरे की देख रहे हैं, एक दूसरे के तबस्सुम और मुस्कुराहट को देख रहे हैं। तन्हा न मुझे चश्मे फसू साज ने मारा, कुछ जुल्फ ने कुछ खाल ने कुछ नाज ने। तन्हा न मुझे, भाई अगर दीदार की बात है देखा जाता है, तन्हा न मुझे चश्मे फसू साज ने मारा, कुछ जुल्फ ने कुछ खाल ने कुछ नाज ने मारा, और बेफायदा उसका मरना जिसको कज़ा ने मारा। बेफायदा उसका मरना जिसको कज़ा ने मारा। अरे मरना उसी का जानो जिसको अदा ने मारा, मरना उसी का जानो जिसको अदा ने मारा। और हमको किसी खंजर से न तलवार से मारो। दरवेश का शेर सुनिए, हमको किसी खंजर से न तलवार से मारो, हम प्यार के बंदे हैं, हमें प्यार से मारो। हमको किसी खंजर से न तलवार से मारो, हम प्यार के बंदे हैं, हमें प्यार से मारो। वो लोग जो मुद्दत से तहे खाक पड़े हैं, वो लोग जो मुद्दत से तहे खाक पड़े हैं, अरे जी उठेंगे सारो उनका दरे यार से मारो, जी उठेंगे सारो उनका दरे यार से मारो। आसान सा नुस्खा है मेरी मौत का अनवार, आसान सा नुस्खा है मेरी मौत का अनवार। कुछ आंख से कुछ नाज से कुछ प्यार से। आसान सा नुस्खा है मेरी मौत का अनवार। तो जब दो मिलते हैं एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जब मुआनका हो जाए, लेकिन जब सीने से सीना हो, लब से लब हो, पुस्त पे यार का हाथ हो। शमाइल तिर्मिज़ी
हजूर फरमाते हैं शबे मेराज फवादा कफ़हू बैना कतफैया, खुदा ताला ने अपने हाथ को मेरे कंधों के दरमियान रखा, यानी मेरी पुष्ट पे रखा। फवजत तो बर्दा अनाम लही बैना सुदय्या, और मैंने खुदा के हाथ की उंगलियों की ठंडक को अपने सीने में पाया। फतजल्ला ली कुल्लो शैन वारफ, तो हर चीज मेरे सामने मुतजल्ली हो गई और हर एक को मैंने पहचान लिया। सिर्फ देखा ही नहीं, पहचान लिया। तो सिर्फ देखने से बात नहीं होती, बात बनती है जब उसको पहचान भी लिया जाए। वरना देखने में तो अबू लाहब ने भी देखा, अबू जहल ने भी देखा, अरे मुशरिकीन मक्का ने भी देखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी माना। उन्होंने देखा कि चलता फिरता है, लेकिन समझा नहीं है। अरे जिसने पहचाना वो सिद्दीक़ अकबर है, जिसने पहचाना उसको फारूक आजम कहते हैं, जिसने देखकर पहचान लिया उसको उस्मान ज़ुन्नुरैन कहते हैं, जिसने देखकर पहचान लिया उसको हैदर कर्रार कहते हैं। हैदर कर्रार से पूछा गया हल रायता रब्बा का या अली, क्या आपने अपने रब को देखा? तो बर्जस्ता फरमाया लन नाबुद रब्बन लमा रहा हो, मैं खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसको देख रहा। मैं सजदा ही नहीं करता जब तक मस्जूद सामने ना हो। अरे वो नाज़नीन सामने बैठा है, नाज़ में वो नाज़नीन सामने बैठा है, नाज में मेरा जो हो रही है हमारी नमाज। वो नाज़नीन सामने बैठा है, नाज में मेरा जो हो रही है हमारी नमाज में। असला तो मेरा जल्मोमिनीना, अगर महबूब की इरफान नहीं, महबूब का दीदार नहीं, अरे वो भी कोई नमाज है। यार न हो नमाज में ख्वाजा ख्वाजगां, चिश्तियों के सरबराह, चिश्तियों के सरताज, चिश्तियों के मुक्तदा, चिश्तियों के मतबू और महबूब व मतलूब, बल्कि हर साहिब ईमान की आंखों का नूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अरे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुफ्ती होते हैं बेज़ौक मौलवी। अरे जो फतवा है इश्क का है, इश्क भी फतवा लगाता है, इश्क भी फतवा लगाता है। देखिए इश्क के फतवे को शरीयत भी फतवा लगाती है, इश्क भी फतवा लगाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक गडरिया को देखा कि वो कह रहा था कि खुदाया मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू मेरे पास आ जा, इतनी मखलूक तूने पैदा की है, थक गया होगा, मैं तुझे दाब दूं। कहते हैं कि तेरी कोई बीवी नहीं है, तेरे कपड़े मैले हो गए होंगे, वो आ मैं तेरे कपड़े धो दूं। चलता होगा तू, तेरे पांव में कांटे चुभ गए होंगे, मैं तेरे पांव से बड़े प्यार से कांटे निकालूंगा और अपनी बकरी का दूध पिलाऊंगा, तेरी खिदमत करेगा। और रो रहा था खुदाया तू मेरे पास आ जा, मैं खिदमत का हक अदा करूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि ये अल्फाज ज़ाहिरी तौर पर बजा न थे, आपने मना कर दिया। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, खुदा ताला इन सिफात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है जिन सिफात से तू मौसूफ कर रहा है। उसने कहा कि हजरत मूसा फतवा दे रहे हैं, लिहाजा मुझसे तो बड़ी गलती हुई। चीख मारी कि अपने महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा हूं। अरे मुहिब तो हर वक्त इसी तलाश में होता है कि महबूब मुस्कुरा दे, कोई मुझसे ऐसी बात ना होने पाए कि मेरे महबूब के चेहरे पे शिकन पैदा हो जाए। फानी ने क्या कहा था, मैंने फानी डूबते देखी है नब्ज़े कायनात, जब मिजाजे यार कुछ बरहम नजर आया। मैंने फानी डूबते देखी है नब्ज़े कायनात, जब मिजाजे यार
कुछ बरहम नजर आया मुझे, और ख्वाजा खाजगाम हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा शरीफ वाली सरकार आप फरमाते हैं मुख दा हासा, मुख दा हासा मत्थे दा वट, इहो साडा अमर नहीं। मुख दा हासा ते मत्थे दा वट, इहो साडा अमर नहीं। कुरान पाक में खुदा फरमा रहा है मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मा उमूम के लिए होता है, जो कुछ मेरा महबूब तुम्हें दे ले लो, और जिससे बना कर दे बाज आ जाओ, यही शरीयत है। और आज शरीयतो का सफीना थे व तरीकतो कल बहरे वल हकीकतो का सदफे वल मारिफतो का दुर्रे। शरीयत कश्ती की मानद है, तरीकत दरिया की मानद है, हकीकत सदफ सीप की मानद है, और मार्फत मोती की मानद है। शरीयत की कश्ती पे सवार होंगे तो दरिया में उतरेंगे, जब दरिया में उतरेंगे तो फिर गब्बासी होगी, फिर सदफ तक पहुंचेंगे, जब सीप आएगी तो फिर उसको बाहर निकालेंगे, जब शरीयत की कश्ती में बैठेंगे तो मार्फत का मोती हाथ, मार्फत का मोती हाथ आएगा। तो हजरात मोहतरम, महबूब का मुस्करा देना यही अमर है, उसका नाराज हो जाना यही मुनकरात से है। तो बाबा हकीकत में यही है, जिस पे महबूब राजी हो जाए, बस वो दीन और दुनिया में कामयाब और कामरान है। अब महबूब किसकी सूरत पे आता है, हम महबूब किसको समझें? अगर खुदा को समझे, खुदा हमारा महबूब है, वो बेसूरत है, नजर नहीं आता। तो साईं मैं कह रहा था, खुदा ने फरमाया कि मैं तो बेसूरत हूं, अब मैं मुमकिनात की सूरत पर आ रहा हूं। जब हुस्ने अज़ल पर्दाए इम्कान में आ जा, जब हुस्ने अज़ल पर्दाए इम्कान में आ जा, और हुस्ने फितरत को हुजूमे आशिकां दरकार था। हमने तो नहीं कहा था कि हमें पैदा कीजिए, अरे हुस्ने फितरत को हुजूमे आशिकां दरकार था। हसीन महबूब चाहता है कोई उसके हुस्न की तारीफ करने वाला हो, इसलिए सुरमगी आंखों को करता है, इसलिए गाजा लगाता है, अरे इसलिए अपने आप को संवारता है। क्यों संवारता है? गालिब से पूछिए, आराइशे जमाल से फारिग नहीं हनूज। अब भी अपने जमाल की आराइश कर रहा है, आराइशे जमाल से फारिग नहीं हनूज। पेशे नजर है आईना हरदम नकाब, पेशे नजर है आईना हरदम नकाब में। हसीन अपने हुस्न को देखने के लिए, माहे जबीन अपने जमाल को, अपनी सिफात को, अपने कमाल को, अपने तबस्सुम को, एक ईश्वर ने जामे तबस्सुम पिला दिया। दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ, मगर लुत्फ एक ईश्वर ने, महबूब ईश्वर, महबूब शोला जंग, महबूब हसीन। क्योंकि जब वो जलवा दिखाएगा तो सूरत पे आएगा, इस सूरत नू मैं जाना। जब वो जलवा दिखाएगा तो बेसूरत है बातिन में, सूरत है जाहिर में। हम दुर्वेश सिर्फ बातिन को नहीं मानते, जाहिर को भी मानते हैं। मौलवी हजरात सिर्फ बातिन को मानते हैं। गोल मोल ना फरोल, बस बेनियाज है, न नेड़े आंदा है न कोल बांधा है। अल्लाह फरमाता है अना जलीस मन ज़करनी, जो शख्स मेरा जिक्र करता है मैं हम जलीस हूं। और अगर हम जलीस होगा तो किसी सूरत में हम जलीस होगा। मन ज़करनी फी नफ्सी ज़करतु हू फी नफ्सी, जो मेरी छुप कर याद करता है मैं उसकी छुप कर याद करता हूँ। वमन ज़करनी फी मलइन ज़करतु हू फी मलिन खैरुम मिन मलही, हदीस कुदसी है। और अगर कोई बड़ी महफिल में मेरी याद करता है, मैं उसकी बड़ी महफिल में याद करता हूँ। इतनी बात पूछता हूँ, बैठता है जिक्र करने वाले के साथ अलहदा होकर या बुही,
बड़ी महफिल में दानिस्ता तुझे देखूं तो मुजरिम हूं, नजर आकर नजर है बेइरादा उठे, नजर आकर नजर है क्या। एक ईश्वर ने जामे तबस्सुम पिला दिया, मुस्कराया, जामे तबस्सुम पिलाया। एक ईश्वर ने जामे तबस्सुम पिला दिया, दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ आ गया। दिल तो लुटा लेकिन मजा आया, लुत्फ आ गया। और कहा सीबाब ने, सीबाब कहता है कि पड़ गई किसकी नजर मुतबस्सम में सीमाब, ये किसने मुस्करा कर मेरे गुनाहों के दफ्तर को देखा। पड़ गई किसकी नजर मुतबस्सम में सीमाब, हो गया हरफ गलत दफ्तर इसियां मेरा। किसने मेरे गुनाहों के दफ्तर को मुतबस्सिमाना अंदाज से देखा कि उसके तबस्सुम की वजह से मेरा जो गुनाहों का दफ्तर था हो गया हरफ गलत। लेकिन ये भी ठीक है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, लेकिन कुरान पाक में ये भी है मैं चाहूं तो गुनाहों को मिटा दूं, और अगर चाहूं फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, बाज़ लोगों के गुनाहों को मुआफ कर देता हूं और कुछ ऐसे हैं जिनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील, और एक गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता हूं। मैंने हदीस पाक में पढ़ा, कुरान पाक अल्लाह फरमा रहा है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने अपने बंदे यानी अबू दिज्जत की तरफ वही की जो की तो जरा और से फरमाए फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने अपने प्यारे के साथ बातें की जो बातें की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह कुछ हमें भी बता दीजिए, दूसरी तो तमाम वही कुरान पाक में जाहिर और बाहिर हो रही है, ये वो कौन सी वही है जो अल्लाह फरमा रहा है जो मैंने वही की तो की, वो क्या है वही। तो हजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया तू मेरा यारे गार है, तू मेरा हमराज है, तू मेरा हमरकाब है, मैं तेरा हूं तू मेरा है, तू मेरा कोई भी सानी नहीं है, तेरा कोई भी सानी नहीं है, लेकिन मैं तेरा सानी हूं। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सानी यसनैन। तो हजूर पाक फरमाते हैं कि एक वही जो राज की बात है। ऐ अबू बकर बारिज नबुव्वा उठा कर देखिए, फरमाया कि अल्लाह ने मुझे फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, पहली उम्मतें खताएं करती थी, मैं उन पर पत्थरों की बारिश बरसाता था, लेकिन तेरी जात की निस्बत की वजह से तेरी उम्मत खताएं करती है, मैं रहमत की बारिश बरसाता हूं। वो खताएं करती है, मैं रहमत की बारिश बरसाता हूं। लौला का उम्मतों का लमा खलक़तुल कौनैन, ऐ महबूब अगर तेरी उम्मत न होती तो मैं जहानों को भी पैदा ना करता। अर्ज की खुदाया मेरी उम्मत की तो बड़ी शान है। फरमाया इसलिए नहीं कि मैं उनकी नेकियों को देखूं या मैं उनकी खताओं को देखूं, मैं तो तेरी अताओं को देखता। अर्ज की खुदाया मेरी उम्मत को बख्श दे। फरमाया जा मैंने आधी तेरी उम्मत को। रब सही बात की कुरान फरमा रहा है कौन तुम खैरा उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, मेरे महबूब के साथ मंसूब शुदा लोगों, तुम पहली उम्मतों से बेहतर हो। अर्ज करते हैं खुदाया मेरी उम्मत को आधा तो बख्श दिया, आधी उम्मत को बाकी आधी उम्मत। फरमाया क़यामत के दिन बख्शूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि तेरी शान क्या है। शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। मजीद ये फरमाया कि ऐ मेरे महबूब क़यामत के दिन इसलिए मैं इनको महफूज रखा है इनकी बख्शत के लिए ताकि ये मुझसे बातें करे मैं इनसे, क्योंकि खुदा पूछेगा गुनाहगारों को, कौन पूछेगा बेगुनाहों।
न समझे हो न समझो मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूं। खुदा पूछेगा गुनाहगारों को, कौन पूछेगा बेगुनाहों को? बेगुनाह नु किसे पूछना ही नहीं, गुनाहगारों को पूछा जाएगा वो तू क्यों खता की है? तो बाबा इसका जवाब ये है, जहन्नम हो कि जन्नत, जो भी होगा फैसला होगा। ये क्या कम है कि उनका और मेरा सामना हो। ते जेड़ा ईमान लाले दसो खुदा नू वेख लवे उदा जहन्नम इसकी काम है। देखो ना जी, जिसनु खुदा अपना दीदार अता करे, हजूर फरमा देन तू वाले बर्रानी, खुशखबरी है उस वास्ते जिसने मैनू वेख्या, खुशखबरी है उसके वास्ते जिसने मैनू वेखण वाले नू वेख्या, खुशखबरी है उसके वास्ते जिसने मेरे वेखण वाले दे वेखण वाले नू वेख्या, खुशखबरी है उसके वास्ते जिसने मेरे वेखण वाले दे वेखण वाले दे वेखण वाले। और असी की जाए ये लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, ये लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। ये लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। कुछ लोग नजर से तेरा दर चूम रहे हैं। भाई पत्थर नू कोई चुम्मे तो जन्नती, क्योंकि काबे दी चुंड दे उत्ते वो लगा होया, खुदा दे घर दे कोने नाल लगा होया। जेड़ा खुदा दे घर दे कोने नाल पत्थर होवे ते ओनू कोई चुम्मे ते जन्नती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हजरे अस्वद को आंखें दी जाएंगी, हजरे अस्वद को ज़रान दी जाएगी, और क़यामत के रोज अपने चूबने वालों यार ये पत्थर नू चुमया जावे तो ओ सही जिम्मेवार हो जाता है, तो ये दिलबर दे पैर चुमे जाए। हजरत इंसान के पांव को चूमा जाए, हजरत इंसान के हाथों को चूमा जाए। नुकब्बिलु यदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजलहू, हजूर को पहचानने वाले सहाबा किराम मेरे आका के हाथों को चूमा करते थे और पांव को चूमा। अगर पत्थर को चूमा जाए तो फिर ये क्या है? ये मुस्तफा की सुन्नत है। यार पत्थर को चूमा जाए तो ये तो होगा हज, पत्थर को चूमा जाए तो ये तो होगी हजूर की सुन्नत। ये पत्थर कहां से आया था? बाबा आदम जिसले जन्नत चू निकलिया ना, वो ईमान वाली गल है, जेकर जन्नत चू ना निकलता तो असी किनू आ गया। अरे आदम की एक लहज़ा से पाक काम कर गए जी, आदम की एक लहज़ा से पाक काम कर गए जी। ऐसी हुई है भूल के दुनिया सवर गई। फनासी आदम, आदम भूल गया, भूला या भुलाया गया? हजूर फरमाते हैं, हदीस पाक में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातों में भूल गए। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, हैरानी की बात है कि आप भूल गए। फरमाया इन्नी ला अंसा वलाकिन उनसा ले असुन्ना, मैं भूला नहीं हूं, भुलाया गया हूं, ताकि मेरा भूल जाना भी मेरी उम्मत के लिए सुन्नत बन जाए। भूला नहीं हूं, भुलाया गया हूं, ले असुन्ना, ताकि मेरा भूल जाना भी सुन्नत बन जाए। हो सकता है एक नमाजी तमाम रकत के और नमाज के तमाम फराइज व वाजिबात और सुनन और मुस्तहब्बात अदा करे, लेकिन उसकी इबादत कबूल ना हो। और हो सकता है कि अगर कोई रकतों में भूल जाए, खुदा इसलिए कबूल कर ले कि मेरे महबूब भूला था। ये भी यार अगर बाबा भूलिया है तो असी भूल जाइए तो की बाबा भूला, भूला क्या हुआ? जन्नत से निकलाना। अच्छा, न्याजो नाज की महफिल न सो दो साज का आलम, न्याजो नाज की महफिल
न सोजो साज का आलम, बड़ी बेकैफ होगी जिंदगी इंसान की जन्नत में। न हिजर होगा, न फिराक होगा, न इंतजार होगा, न महबूब का तसब्बुर होगा। जिस चीज की तमन्ना होगी अरे वही मौजूद होगी। न नियाज होगी, न सवाल वसल, न अर्ज़ गम, न हिकायतें, न शिकायतें। बड़ी बेकैफ होगी जिंदगी इंसान की जन्नत। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, हसनैन के बाबा, तमाम बलियों के महबूब मतबूब, मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, खुदाया अगर मैं तेरी इबादत करूं इसलिए कि तू मुझे जन्नत दे, तो मुझे जन्नत की खुशबू भी न सुगाना। अगर मैं तेरी इबादत करूं कि जहन्नम के डर से, तो मुझे हमेशा जहन्नम में रखना। और अगर तेरी इबादत करूं इसलिए कि अब तेरी खातिर, तो फिर अपना वजह करीम न छुपाना मेरे सामने आया। क्योंकि मेरी मंजिल, मेरी इबादत का समरा, मेरी रियाजत की लतेहाई और मेरे मरातिब की जान ना तो जन्नत है, जन्नत अफाल है, जन्नत सिफात है, हाँ जन्नत जात है। यार लोगों ने हूरों की मोहब्बत में, अरे हूरे हूरे क्या है, वो तजल्लियात जात है, अल्लाह की तजल्लियात है जो उन सूरतों में जलवा फरमा होंगी। और यहाँ भी खुदा ताला के तजल्लियात हैं जो बुजुर्गों की सूरत पर मुतरश्शे होते हैं और नजर आते हैं। और मेरा एक शेर कह दे वहाँ, क्या खाको उसे जन्नत फिरदौस मिलेगी, क्या खाको उसे जन्नत फिरदौस मिलेगी, जिसकी दरे महबूब पे जन्नत नहीं होती। गर इश्क ना हो दिल में इबादत नहीं होती, दिल भर ही न चाहे तो मोहब्बत नहीं होती। दिल भर ही न, ये उसका कर्म है कि जिसके दिल में अपनी मोहब्बत का चराग रोशन फरमाए। ये महमूद का कमाल नहीं है, ये अय्याज का कमाल है कि उससे मोहब्बत का दावा करे। अरे महमूद गज़नबी के हजारों गुलाम था, महमूद के हजारों गुलाम थे। इश्क चुना गिरफ्त गुलाम में गुलाम शुद, इश्क ने ऐसा पकड़ा कि गुलाम का गुलाम हो गया। उसको अपना लिबास शहनशाहाना पहनाकर तख्त पर बिठा देता और उसका गुलामाना लिबास पहनकर मोर छल सलाना शुरू कर देता और अर्ज करता कि आका मौला फरमाइए क्या चाहिए। अरे जो देखने वाले हैं वो जानते हैं कि अज्जाज के मकाम पे खड़ा होने वाला महमूद ही है। जो नादां हैं, जो नावाकिफ हैं, वो समझेगा कि ये अज्जाज है, ये गुलाम है। लेकिन जो पहचानने वाले हैं, अरे इसलिए कह रहा हूं सिर्फ देखने से भी बात नहीं बनती जब तक पहचाना ना जाए। वो यार का लोकड़ी रात वाला जेड़ा पहचानदा ते ओह कहंदा है ओहो यार का लोकड़ी रात वाला अज भेस बटा के वर। जब हुस्ने अजल पर्दा इम्कान में आया, हर रंग बाहर रंग हर एक शान में आया। हुर्मत से फिरिश्तों ने उसे सजदा किया है, जिस वक्त के वो सूरत इंसान में आया, जिस वक्त के वो सूरत इंसान में आया। तो हजरात गिरामी बहसीन अपने हुस्न को देखने के लिए, अपने तबस्सुम मुस्कुराहट को देखने के लिए शीशे का इंतजाम करता है, आईने का इहतमाम करता है, आबगीने का इंतजाम करता है। तो हुस्न फितरत ने, मुसब्बिर हकीकी ने अपने हुस्न जमाल और कमाल को, अस्मा को, सिफात को, बल्कि अपनी जात को देखने के लिए मोहम्मद अरबी के हुस्न के आईने का, हाँ तेदादीब थे हम, आ जाना अदब से भी आ जाना। मैं हूं कोई भी अदब होगा यहाँ, अदब में हूं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में।
और देखो शैतान ने अदब न किया, शैतान ने एहतराम न किया इस सूरत को, कहा कि मैं इसको नहीं मानता, सिर्फ बेसूरत को मानता हूं। कहने लगा फिरिश्तों ने उसजूदुल आदम, आदम को सजदा करो, खुदा के लिए मुझे कोई समझाओ। अगर आदमी को सजदा करना शिर्क है तो इब्तिदा ही में अगर खुदा ताला शिर्क की तालीम दे रहा है तो ये क्या बात बनती है। मालूम हुआ सजदा किसको कहते हैं, सजदा कर और करीब हो जा, कुरान फरमा रहा है। सजदा कहते हैं फना को, सजदा कहते हैं फनाए ताम को, सजदा कहते हैं महबूब की जात में गुम हो जाने को। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं रकू फनाए सिफात है और सजदा फनाए जात है। रकू करने वाला अपनी सिफात से गुजर कर महबूब की सिफात से मुत्तसिफ होता है और सजदा करने वाला अपनी जात से गुजर कर महबूब की जात में महब होता है। जब ये न रहा फिर वही है, क्योंकि नेसूती हज़रत शेख अकबर फरमाते हैं उम्मुल कबायर इंदा अहले तहकीक इस्बातुल वजूद, अहले तहकीक के नजदीक अपने वजूद को साबित करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए महबूब के सामने, शेख कामिल के सामने मुरीद अपनी हस्ती को, अपने अस्मा को, अपनी सिफात को, अपनी जात को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी इरादों को, अपने ख्यालात और तसव्वुरात को गुम कर दे, महव कर दे। हम तुम हो दफ्तर गुम हो, तब बात बनती है। वरना बजिया जांदा हा पीर ते मैं उन्हें जफ्फा मार के फद लिया, ये कोई रिवाज नहीं है। पीरी मुरीदी कोई रिवाज नहीं, ये तो आशिकी और माशूकी है। मुरीद आशिक है, पीर माशूक है, क्योंकि पीर भी किसी का आशिक होगा। ये इश्क मोहब्बत का सिलसिला मुस्तफा के पांव तक, ये इश्क मोहब्बत का मसला महबूब के पांव तक पहुंचता है और खुदा ने अपने महबूब के पांव तक लोगों को पहुंचाया है और फरमाया है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम, इसलिए कसम, मेरा घर भी है यहाँ, लेकिन अपने घर की वजह से कसम नहीं। और मकाम इब्राहिम क्या है, वहाँ मेरे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है। कुरान फरमा रहा है फत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहाँ निशान हो पाँव का वहाँ उस हस्ती का मकाम खुदा फरमा रहा है। और खुदा फरमा रहा है मकाम इब्राहिम को सजदागाह बना लो। अरे बाबा, इब्राहिम के पाँव के निशानों को सजदा करने का खुदा हुक्म देता है, तुम पाँव के निशान को सजदा नहीं करोगे तो हज नहीं अदा होगी। जब पाँव के अदब का और पाँव पे सजदारेज होने का हुक्म देता है, ये पाँव है, मेरा महबूब मेरे गांव में है, मेरी जन्नत तो मेरे पाँव में। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूं। अरे जन्नत तो पाँव में है, अल जन्नत तो तहत अक़दाम उम्महातिकुम, हजूर ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के पाँव के नीचे है। और हजूर फरमा हज क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर बेटा मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को देखे तो उसके नामा आमाल में हज मबरूर का सवाब लिखा जाता है। अल नज़रो इला वजह अबी है इबादतुन, माँ बाप के चेहरे को देख लेना भी इबादत है। और महबूब मुस्तफ़ा के पाँव के तलबों पे माँ बाप को, औलाद को और सबको कुर्बान ना किया जाए तो ईमान ही नहीं मिलता। ईमान जिसका नाम है सूरत है यार की, तो ईमान नहीं मिलता। ईमान है क्या, ला ईमान लिमन ला मोहब्बत, ईमान मोहब्बत ही तो है। तो हज़रात किरामीन, मैं वो जन्नत की बात कर रहा था और मुझे एक ख्याल आ रहा था कि जन्नत की बड़ी तमन्ना करते हैं, हालांकि हजरत अली मुर्तज़ा ने कि मंजिले मकसूद इबादत, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी।
क्या खूब कहा है उस अल्लामा इकबाल ने, अरे मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, दीदार की हवस है तो लैला भी छोड़ दे। समझे नहीं आप, दीदार की हवस है तो लैला भी छोड़ दे, यानी लैला में ऐसा गुम हो जा कि लैला न रहे, उसमें फानी हो जा। रूमी साहब फरमाते हैं, ऐ बिरादर यकदम अज खुद दूर शो, दर खुदाओ गरक बहरे नूर शो। ऐ भाई एक लम्हा में अपने आप से दूर हो जा, फिर अपने आप में आ, क्योंकि वो पहली फना है ये बका है, पहली जमा है ये जमा है, पहले बका में फना है ये बका में इस्तकामत है। मुतसव्विफीन हजरात की इस्तिलाह में मैनू समझ नहीं होंदी कि पीराने उस जामनू पैर चुमावण को ली मौका नहीं मिलता, उलमाए कराम नू फतवे देवन को ली मौका नहीं मिलता कि मुतसव्विफीन हजरात की किताबों का मुतालिया करें। सच्ची बात करता, मुल्ला सरे बाजार खुदा बेच रहा है, ईमान के चेहरे की जिया बेच रहा है। वो एक साहब से कहता है, जन्नत की दीवार पे चढ़ के मैंने और शैतान ने देखा, सहमी हुई हूरों के पीछे सर्कस मुल्ला भाग रहे। ऐ शेख जरा पी लो तो कुछ गर्म रहोगे, महबूब के तबस्सुम का जाम पियो, महबूब को राजी कर लो। हैं क्या उससे जो आंख मिलाए वो ही मस्ताना बने, जो महबूब को देख ले, उससे जो आंख मिलाए वो ही मस्ताना बने, एक नजर जो तुझे देखे वो ही दीवाना बने। लेकिन जो देखकर पहचान जाए कि वही जार कलोकड़ी रात वाला, आज बेस वटा के वत आया, जिन्होंने खैर समझा मुअल्लिमुल मलाइका था, आबिद था, जाहिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था। खुदा ने फरमाया कि तू मुझे बेसूरत को सजदा करता है, जब मैं इस सूरत में मुतजल्ली होता हूँ तो इनकार करता है। लानत ये लायौमिद्दीन, तू मुझसे दूर है, मेरी क़यामत तक तुझ पे लानत है। और जिन्होंने देख लिया तो उससे जो आंख मिलाए वो ही मस्ताना बने, तो उससे जो आंख मिलाए वो ही मस्ताना बने, एक नजर जो तुझे देखे वो ही दीवाना बने। आदाब हमें इश्क से बेगाना नहीं है, दीवाना मेरी राय में दीवाना नहीं है। अरे मजनू बादशाह को ठोकर लगाता था सल्तनत को, लेकिन वो अपने महबूब की गली के कुत्तों को पहचान कर उनके पाँव चूमता। अरे यहाँ कुत्तों के पाँव चूमे जाते हैं, तुम अपने पीर के पाँव नहीं चूमते। और मुफ्ती साहब फतवा सादर करते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, तो फिर मस्जिद भी हराम है, मस्जिदुल हराम। अगर महबूब के पाँव को चूमना, उनके हाथों को चूमना हराम है, तो कुरान पाक फरमा रहा है मस्जिदुल हराम, वो तो फिर मस्जिद भी हराम हुई। यहाँ हराम का माना है मोहतरम, यहाँ हरम का माना है, मस्जिद हराम का माना है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। हाँ, हराम का माना यहाँ हुर्मत है, हराम का माना यहाँ हुर्मत है। तो जब मौलवी साहब कहे ना कि पाँव को मत छूओ, ये हराम है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये हुर्मत है, ये इज्जत है, ये मकाम है। क्योंकि जब तक कोई झुकता नहीं है, उठाया नहीं जाता, जब तक पाँव को चूमता नहीं है, वो महबूब की नजरे शफकत का और नजरे करम का सही महरूम रहता है। मैंने देखा
सिर्फ चूमा ही नहीं, मिशका शरीफ हजरत अबू खुज़ैमा को ख्वाब आया। हजरत अबू खुज़ैमा हजूर के जलीलतुल कदर साहबी हैं। ख्वाब आया कि मैंने मुस्तफ़ा की पेशानी पे सजदा किया है। सुबह हजूर की खिदमत में ख्वाब अर्ज करते हैं तो हदीस पाक के लफ्ज हैं, फस्तजालहू, हजूर उसकी सातर लेट गए। फक़ाल सद्दिक़ रोया का, फरमाया आइए अपना ख्वाब सच्चा कर ले। फसजदा अला जबहतिही, हजरत अबू खुज़ैमा ने रसूल पाक की पेशानी पे सजदा। अरे एक सजदा भी दरे यार पे करने न दिया, एक सजदा भी दरे यार पे करने न दिया, सर से ये बोझ भी दुनिया ने उतरने न दिया। सर से ये एक सजदा भी दरे यार पे करने न दिया, सर से ये बोझ भी दुनिया ने उतरने। मैंने तौसा शरीफ में मैं गवाही देता हूँ हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब से, कौन अल्लामा और कौन फहामा हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि पटका डाला हुआ था सिंधी ख्वाजा कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सियालवी ने, और पांव से बरहना थे, तौसा शरीफ की गलियों में फिर रहे थे। जब मस्जिद के करीब वो सेहन में पहुंचे तो सही जानुओं के बल हो गए। फिर जब दरबार पाक के पास पहुंचे, चौखट पे पहुंचे, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है कि जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आस्था। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है कि जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आस्था से। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर जानुओं के बल, फिर उसके बाद कोनियों के बल, और जब दहलीज ख्वाजा सुलेमान तौसवी पर पहुंचे तो मैंने आंखों से देखा उस मुफ्ती इश्क ने सजदा। मुफ्ती इश्क ने सजदा किया। तो मैं बात कर रहा था, मौलवी फतवा देते हैं तो वो भी कमाल है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए ताकि हर कोई बेज़ौक जो है वो भी ज़ौक की बात न सुने। ये भी चाहिए अनल हक पर फतवा लगे ताकि मंसूर पर तो फतवा रूमी साहब ने भी लगाया, चू कलम दर दस्त गद्दारे बवद लाजुरम मंसूर बरदारे बवद। जब गद्दार लोगों के हाथों में आया कलम तो उन्होंने मंसूर को सूली पे चढ़ा। आपने उनको गद्दार कहा है। वो भी मौलवी थे, पर मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। अगर शम्स तबरेज़ का गुलाम ना होता तो वो मौलवी भी ना बनता। वो फरमाते हैं पीरो हकरा ज़हवली हर को दे दीद, ओ मरीदस्त फिल हकीकत न मुरीद। जात पाक को और पीरे कामिल को जो अपने भेंगेपन की वजह से दो देखे फरमाते हैं वो मरीद है, शैतान मरीदा वो मरीद। और फिर एक किस्सा बयान करते हैं कि एक तालिब इल्म भेंगा था, उसको उस्ताद ने कहा कि वहाँ शीशा पड़ा है मेरे ताक में, मेरी अलमारी में, उठा कर लाओ। वो गया, वो भेंगा था और भेंगा एक को दो देखता है। वो लौट आया, कहने लगा उस्ताद मोहतरम वहाँ दो शीशे हैं, निचला उठा कर लाऊं या ऊपर वाला उठा कर लाऊं? वो जानते थे कि ये भेंगा है, शीशा तो एक है, ये एक को ऊपर वाला बना रहा है, एक को नीचे वाला। शीशे की बात दोबारा करा जेड़ा बनया हुण मैनू आप याद कोई नहीं कि शीशे की केड़ी गल है। हाँ हाँ, उस्ताद ने कहा जाओ वो शीशा मेरा ताक में पड़ा है, अलमारी में पड़ा है, उसको उठा लाओ। वो था भींगा कहवल पीरो हकरा ज़हबली जो हर के दो दिन, वो एक को दो देखने वाला भींगापन था उसकी आंखों में। जब वो गया
तो उसको क्या नजर आया? उसको एक की बजाय दो शीशे नजर आए। भेंगापन था ना उसका। उस्ताद के पास आया, उस्ताद मोहतरम निचला शीशा लाऊं या ऊपर वाला? उस्ताद जानता था कि ये तो एक ही है, इसमें ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है, ये तो एक है। एक कै एक कै एक कै, ख्वाजा फरीद साहब फरमा रहे, एक कै एक कै एक कै, एक दी सानू सेक कै, एक दा हर हर जा टिकाना, क्या ऊंच ते क्या झेक कै, जो हिक कू डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक। जो हिक कू जेड़ा हिक नू आखे के दोएण, कुरान फरमा रहा है उलाए कहबुल काफिरून हक्का। ओए खुदा दी कसम है उहो यार का लोकड़ी रात वाला, बेसूरत सूरत ओले कर नाज अदा गुड खोल, बेसूरत सूरत ओले कर नाज अदा खुंड खोले। ये लिबास बशरी है। और कह दूं तलाश करने वाले तलाश कर रहे हैं, लेकिन मकड़ी के जाले में और एक परिंदे के घोंसले के परों में उनकी आंखें चुधा गईं। वो कहने लगे कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, अगर कोई इसमें दाखिल होता, इसमें कोई होता तो ये मकड़ी का जाला ना होता, ये खाना पीना ना होता, ये खाना पीना ना होता, ये रखता हूं एक तिनका गिरते हैं चार तिनके, तामीर आशियां ही तकरीब आशियां। तो ये आशियां ना होता, ये घोंसला ना होता, कबूतरी ने अंडे न दिए होते। गार के सामने जब उन्होंने देखा और गार को देखते रहे, लेकिन यार को न देख सके। यार को तो वही देखे जो यार गार हो, जिसने अपनी बगलों में महबूब का गोद में सुला रखा हो, वो यार गार हो। तो जैसे वो मकड़ी के अनकबूत के डावर के जालों में फंस गए, ऐसे ही बाद लोग सही बशरियत के लिबास में उलझ जाते हैं और आगे नहीं देखते कि इस पर्दा में कौन पोशीदा है। ये नहीं जानते कि पर्दे से तो पर्दा नहीं है, हमसे क्यों पर्दा। क्या कहा गया मैंने? पर्दे से पर्दा नहीं है। अरे पर्दे से कब पर्दा होता है? पर्दा दूसरों के लिए होता है, पर्दे के लिए भी पर्दा नहीं। अरे बशरियत के लिए भी कोई हिजाब नहीं। शर्त यह है कि बशर की आंख देखने वाली हो। अगर आंख देख ले, भाई थके तो नहीं हो। मैं तो बड़ा थको या ते बीमार जिहा बंदा हाँ, ते सारी रात दा जागे होया है, ते सारे देह भी कोई नहीं समझ देंदा थी, लेकिन नींद को भी नींद आ जाती है तेरे ख्याल में, छोड़कर बेदार मुझको आप हो जाती है। तो हजरात मोहतरम, हाँ, जिन्होंने पहचाना मेरे वालिद ग्रामी पीरो मुर्शद, बार बार एक दोस्त मुझे इसरार कर रहे हैं कि मैं उनका कलाम इस हकीकत के मुतल्लिक जो उन्होंने बयान फरमाया है वो बयान करूं। तो आप फरमाते हैं, तेतादीब खलायक पारूं, अदब सिखाने के लिए, जिंदगी का चलन बताने के लिए। तेतादीब खलायक पारूं, पहन आया गल ढोला बशरी चोला। नकल की है सरदार ने, हालांकि आप तो सन 56 के विशाल फरमा चुके। तेतादीब खलायक पारूं, पहन आया गल ढोला बशरी चोला। साफ कह देते हैं ये लोग, अपने मुशाहिदे की बात करती हैं। तेतादीब खलायक पारूं, पहने आया गल ढोला बशरी चोला। आप पे आहद आया बन मोहम्मद, आप पे आहद आया बन अहमद। मीम दा करके ओला पर कुछ थोला। आशिक पाक रसूलुल्लाह दे, झूठे न इश्क हंडोला रहमत झोला। गुलाम मोहम्मद फासे को भूले
चाघतियों ने रोला जाहिल टोला अलाम मोहम्मद। और सैयदी व सरदी मंबा असरार दानी मतला अलमार रहमानी खुद रब्बानी हजरत शेर सैयद शेर मोहम्मद शाह गिलानी फरमाते ने से सानी तू साडा सानी तू साडा दूजा होर न कोई तेरी वहादत को लूं ढोला कसरत होई एक से अनेक फिर एक का है तेरी वहादत को लूं ढोला कसरत होई अहद अहमद अंदर अंदर अहमद अंदर के हा फर्क रखियो जी ढोला मी मुदा ओला पर्दा और न कोई। हजरत इमाम कुस्तलानी अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिन अस्माइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहदो वल गफ्फारो वल जब्बारो। हजूर के नामों में से एक नाम अहद भी हजूर के नामों से। तो हजरात मुहतरम तो से जो आंख मिलाए वही मस्ताना बने एक नजर जो तुझे देखे वही दीवाना बने और तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम तू जहां बाल निचोड़े वही मैं खाना बने तू जहां। ये आस्ताने यूं ही नहीं बन जाते ये महबूब की जुल्फों के कतरे पड़ते तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम तू जहां बाल निचोड़े वही मैं खाना बने। बड़ी लंबी हदीस है कि नूर के गोते में नूर के दरिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 साल गोता जनी की। जब बाहर सर मुबारक को निकाला तो अपनी जुल्फों को छंडका तो अंबिया बन गए औलिया बन गए मुरसलीन बन गए। ये तो मेरे महबूब की जुल्फों के बालों के कतरे हैं। तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम तू जहां बाल निचोड़े वही मैं खाना बने। और हाफिज शिराजी फरमाती हैं ऐसा बामा कुन मुशव्वस सरे जुल्फे ना परीरा ऐसा बामा कुन मुसव ऐ सुबह की हवा बादे सबा मेरे महबूब की बालों को कंघी न देना मेरे महबूब के बालों को शाना न करना ऐसा बामा कुन मुशव्वस सरे जुल्फे ना परीरा के हजारों जाने हाफिज बस्ता बतारे मुए के हजारों जाने हाफिज। एक एक बाल से हजार हजार आंखों की जाने चुमटी हुई है। जब तू कंघी करेगी तो मेरे महबूब आशिकों की जानें बिखर जाएंगी तड़पेंगी और फिर भी कहेंगे तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। लेकिन कंघी भी ऐसे तो नहीं महबूब के बालों को महबूब के बालों तक पहुंच सकती। ये करे आजिज़ कंघी मांगू आरे हेठ नया में यार सजन दिया जुल्फों तो क्यों कर अंग लगाऊं। एक ईश्वागर ने जामे तबस्सुम पिला दिया। ईश्वागर नाज़नी नाजुक बदन चश्मे फसूगर चश्मे आहू चश्मे बादी मीना चश्मे बादा मीना चश्मे नरगसी चश्मे नरगसी तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रख
चश्मे आहू। अल्लाह फरमाता है भाई इनायत, ए महबूब मुझे तेरी आंखों की कसम, तेरी नजरों की कसम, महबूब दियां नजरां जग दियां खबरां, महबूब दियां अखां रब दियां रखां, महबूब दियां सोने दियां अखां रब दियां रखां, यार दियां नजरां। पड़ गई जिस पर नजर मुतबस्सम ऐसी माब, हो गया हर्फ गलत दफ्तर इसियां मेरा, एक इश्वा करने जामे तबस्सुम पिला दीजा, एक इश्वा करने जामे तबस्सुम पिला दीजा। दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ आ गया, दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ आ गया। तन्हा न मुझे चश्मे फसू साज ने मारा, कुछ तन्हा न मुझे चश्मे फसू साज ने मारा, कुछ जुल्फ ने कुछ खाल ने कुछ नाज ने मारा, कुछ जुल्फ ने कुछ खाल ने कुछ नाज ने मारा। जुल्फे जाना हजार कायनात की जाने इसमें जमा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिखर जाएं। तो तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम, तू जहां बाल निचोड़े वहीं मैं खाना बने, तू जहां बाल निचोड़े वहीं मैं खाना बने। तो हुस्न फितरत ने हसीन अपने हुस्न को देखने के लिए आईने का इंतजाम करता है, आईने में अपने हुस्न जमाल को देखता है। तो भाई हुस्न फितरत ने, उस मुसव्विर हकीकी ने अपने आप को देखने के लिए हुस्न मुस्तफा के आईने का इंतजाम किया है। और ये एक आईना नहीं है, ये आईना घर है। हाँ, जब जमाले अहमद सामने हो, देखिए ना, जब जमाले अहमद जमाल सामने हो, अहमद भी हो और अहमद का जमाल अगर सामने हो, तो फिर हो दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, है वो काफिर जो तेरे इश्क में बर्बाद नहीं, है वो काफिर जो तेरे। अगर सामने अहमद जमाल हो तो दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, है वो काफिर जो तेरे इश्क में बर्बाद नहीं। और दामे उल्फत में ये फत करके रिहा होता है, ये होया पे घड़ी गाफिल तुझे घड़ियाल ने देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। मेरी जिंदगी का क्या हाल पूछते हो, नैस में है तिफली न पीरी जवानी, जो कुछ सातें याद दिल भर में गुजरी, वही है मेरी जिंदगानी। मैं एक जगह पे बयान कर रहा था, एक मौलवी साहब ने ना आओ देखा ना ताव देखा, फजर की अजान का वक्त हो चुका था, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर ये जो स्पीकर अपने सामने कर लिया और अजान देनी शुरू कर दी। मैं खामोश होगा क्योंकि अजान जब दी जाए तो खामोश होना चाहिए। जब वो उतरने लगा तो मैंने कहा जरा ठहरो, दी मुअज्जिन ने अज़ान वस्ल की सब पिछली रात, दी मुअज्जिन ने अज़ान वस्ल की सब पिछली रात, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया। दी मुअज्जिन ने अज़ान, दी मुअज्जिन ने अज़ान वस्ल की सब पिछली रात, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया। अब वो उतरने लगा, लोगों ने कहा कि नहीं यही खड़ा करो,
मैंने गिरहें लगानी शुरू कर दी कि हकीकतुल अम्र ये है कि जब महबूब का जमाल हो, सामने हुस्न जमाल हो, हजरत अली और मुर्तजा के सामने महबूब का दीदार हो, तो फिर वो कहेंगे हाय कम याद आया दी मुअज्जिन ने अज़ां वस्ल की शब पिछली रात, हाय कम वक्त किस शाम होती ही चरागों को बुझा देता हूँ, शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए, दिल ही काफी। और शाम होती है तो अश्कों से जलाते हैं चराग, शाम होती है तो अश्कों से जलाते हैं चराग, अरे सुबह होती है तो आहों से बुझा देते हैं। ये आपने घड़ी दी है, मुझे वक्त दिखाया है ना, यानी 4 हो रहे हैं। हम सिर्फ एक को नहीं मानते, वो 4 की सूरत में हो, 10 की सूरत में हो, जितवल वेखा यारो यार 1000 की सूरत में हो, ढोला बन ठड़ाया बुड़के पहन 1000, जितवल वेखा यारो यार इश्क दी नमियो नमी बहार, हर सूरत यार की सूरत है, सूरत बेसूरती आमद बुरू। ये जो सूरत है, हर सूरत बेसूरती की, बेसूरत की सूरत है, और हर चेहरा किसी का हबीब होता है। हजूर का फरमान है, मिशकात शरीफ किताबुल इस्तिज़ान 13वां पारा, इज़ा कातल अहदुकुम फलयज्तनिबिल वजहा फइन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिही। अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। अरे हम मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयद गुलाम मोहम्मद अक्सर फरमाया करते थे, अपनी सूरत देखने के वास्ते हमको आईना बनाया जा रहा, अपनी सूरत देखने के वास्ते। अरे सब कुछ जानते हैं, अनजान बने बैठे हैं, सूरत रहमान की इंसान बने बैठे हैं। अगली दीवार एक दरवेश आओ पड़े पिया, सब कुछ जानते हैं, अनजान बने बैठे हैं, सूरत है भगवान की शैतान बने बैठे। लेकिन एक याद रहे, हजूर का फरमान, शैतान हर वक्त देखता है, कुरान फरमा रहा है इन्नहु युराकुम हुवा बकबीलहु मिन हैसु ला तरौनहुम। शैतान हर वक्त तुम्हें देखता है, तुम मुझे नहीं देखते, हर एक के साथ शैतान है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? फरमाया नाम मेरे साथ भी है, वलाकिन अस्लम अला यदैया, पर मेरे हाथ पर मुसलमान हो गया। कुर्बान जाऊं ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का फतवा बीचे ही दरमियान में ही रह गया। वो फरमाते हैं कि आकस के दर निमाज ना बीनत जमाले दोस्त, फतवा हमें दे हम के निमाजत का राकुनत। जो नमाज में अपने यार को नहीं देखता, मैं फतवा देता हूँ कि फिर नमाज पढ़े। तो फतवा तो दिया हजरत मूसा सलाम ने। जब कोतूर पे गए तो बात ही नहीं होती थी, अगर बात हुई तो कहा मूसिया अदब दाना दीगरंग, मूसा अदब सिखाने वाले और होते हैं सीखने वाले। तू बराए फसर कर दो नाम दी, नए बराए फसर कर दो नाम दी। तू तो मिलाने के लिए आया है, तूने मिले हुए को मुझसे जुदा कर दिया। जाओ उसको कहो कि जैसे वो कह रहा था वैसे कहे कि खुदाया आ तू मेरे पास। इसलिए रूमी साहब फरमाते हैं गुफ्तगू आशिका दर इश्क रब, जोश के इश्क सुने तरके अदब। आशिकों की बातें उनके इश्क के जोश में ये बेअदबी नहीं होती, ये उनके इश्क का जोश होता है। लिहाजा उलमाए कराम से माजरत करूंगा, क्योंकि अगर कोई उनको मेरी बात नागवार गुजरी हो, 100 मेरी पे गुजरे मल्लू की। और बाबे बुल्ले ने आके आज मैं आता हाय हाय मैनू, जे मैं नहीं तो मैनू की जे कर गल गुजर दी है तो उन्हें भी गुजर जाना है तो आपा भी गुजर। लेकिन अल्लाह करे कि यार दी गली दे विच भी रहिए ताई गल बनदी है। तो साईं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दे पीरे कामिल हजरत उस्मान हारूनी फरमा दे हैं
बगिरदे काबा कै गर्दम के रूए यार मन काबा। मैं काबे देर दिगे क्यों हुआ, मेरे यार दा चेहरा ही मेरा काबा है। कुनम तब्बा पे मैं खाना बबो संपादे मस्तारा। मैं खाने दा मैं तवाफ करदा और जेड़े मस्त ने उन्हां दे पैरां नूं चुमना, ओए उन्हां दे पैरां नूं चुमना जेड़े इस मैं खाने दे मैखार हैं। तो लिहाजा हजरत मोहतरम ये मोहब्बत है, जोश है, ज़ौक़ है, शौक़ है। और जब तक मोहब्बत ना हो, पीर कामिल की हकीकत से कोई आशना ना हो, जो खुद शनास नहीं वो खुदा शनास कैसे होगा। जो शेख कामिल की हकीकत से आशना नहीं वो खुदा ताला का कैसे दीदार कर सकता है। एक बात आखिर में करता हूँ, बाबा फरीद गंज शकर मसऊद रहमतुल्लाह अलैह बवादिर नवादिर मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी की किताब, उसमें बाबा साहब का कौल नकल करते हैं। अगर फरदा रोज़े जज़ा जमाल अकबर सूरत पीर मन खाहद नमूद, अगर क़यामत के दिन खुदा ताला ने मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सूरत पर मुझे दीदार दिया तो फरमाते खाहम दीद देखूंगा, वली वैला नरूए जानब खाहम कशूद। और क़यामत के दिन अगर खुदा भी मेरे पीर की सूरत पे ना आया तो चिट्टा दोस्तों है जवाब में उन्हें देख। एक ईश्वर ने जामे तबस्सुम पिला दिया, एक ईश्वर ने जामे तबस्सुम पिला दिया। दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ आ गया। एक ईश्वर ने जामे तबस्सुम पिला दिया, दिल लुट गया जरूर मगर लुत्फ आ गया। मेरी किताब है अनवार अकीदत के अरबी शेरी मजमूआ है, हजूर पाक की नात है। और एक है अनवार हकीकत जिसमें मेरी गज़लियात है, अल्हम्दुलिल्लाह के वो छप चुकी हैं और दूसरा हिस्सा फिर तैयार हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। शहबाज कमर शहबाज देखो कहाँ से उड़कर आए, जो शहबाज है हकीकत में ये कहूँ कि सब जो हैं पुल से गुजर कर जाते हैं क्योंकि रास्ते की तलाश होती है, लेकिन शहबाज को पुल की ज़रूरत नहीं होती। वो बस इक्के उड़ारी लाल अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है और सबकी मंजिल महबूब के पाँव में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला हम यहाँ पे पड़े और वो मदीने सुने, हम यहाँ पर पड़े वो मदीने सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए या इलाही सदक़े बाबा फरीद, मुस्तफ़ा की दीद हो सबको नसीब। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज ज़ना हो कबूल।